ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। ट्रेन के चपेट में आने वाले युवक की हुई पहचान। 2 घंटे के अंदर अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बालक को पुलिस ने किया बरामद। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। राकेश पांडे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। और बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग खत्म। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गुरुवार की शाम मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दुलदुलिया रेलवे ढाले पर कटकर एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मांझागढ़ पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए शव की पहचान करने में जुट गई। शुक्रवार की सुबह पता चला कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र शेखपरसा गांव के रूपेश तिवारी के 16 वर्षीय इकलौते पुत्र रौनक कुमार तिवारी के रूप में शव की पहचान हुई, जो मैट्रिक में पढ़ रहा था। साथ ही वो मोबाइल देखकर अधिक समय व्यतीत करता था, जिससे गुस्सा होकर रूपेश की माता गुरुवार को रूपेश को समझाते हुए कहा कि बेटा अभी पढ़ाई करने की उम्र है, पढ़ाई पर ध्यान रखो, मोबाइल जीवन भर देखना है। माँ की बात बेटे को अच्छी नहीं लगी तथा हमेशा के लिए ट्रेन से कटकर दुनिया से चल पड़ा। रूपेश 2 बहन 1 भाई थे। 2 बहन और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता का सहारा यही एक पुत्र था जो दुर्घटना का शिकार हो गया। गोपालगंज जिले के भोरे थाना कांड संख्या 96/24 दिनांक 24/4/2024 को धारा 363 भारतीय दंड संहिता में त्वरित कार्यवाही करते हुए एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी कर 2 घंटे के अंदर ही अपहृत सुजीत कुमार पिता रामपति यादव ग्राम घुरबंतरिया थाना भोरे को सकुशल बरामद किया। साथ ही अपहरणकर्ता राजेश्वर यादव पुत्र से स्वर्गीय पुत्र रामायण यादव लोहसी थाना भोरे को एक देसी पिस्टल एवं 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस बारे में बताया कि राजेश्वर यादव का पहले आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें भोरे थाना के कांड संख्या 37/17 में पहले भी आरोपी बनाया जा चुका है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना अंतर्गत संध्या गश्ती के क्रम में खजूरी दुर्गा देवी मंदिर के पास से एक देसी कट्टा के साथ असलम अली पिता मकबूल मियां खजूरी थाना कुचायकोट को गिरफ्तार किया गया। साथ ही विशंबरपुर थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम ईसरपट्टी के एक देशी कट्टे एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के सेलार कला गांव के समीप बथुआ बाजार मीरगंज मुख्य सड़क पर शुक्रवार को अज्ञात वाहन की धक्के से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के सहयोग से गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज कराने के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल फुलवरिया पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नाजुक देख डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया, जहां अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही घायल युवक ने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष कैप्टन शाहनवाज ने बताया कि मृतक बाइक सवार युवक की पहचान गोपालपुर थाने के नरहवा शुक्ल गांव निवासी रामप्रसाद राम के 26 वर्षीय पुत्र मिथुन कुमार राम के रूप में की गई है। घटना की सूचना परिजनों को दी जा चुकी है। युवक की क्षतिग्रस्त बाइक को थाने लाया गया है। उधर घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया है। 34 सिपाहियों का 3 दिन का वेतन पुलिस अधीक्षक ने रोक दिया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव में ड्यूटी करने के बजाय अनाधिकृत रूप से घर चले गए थे सिपाही। किशनगंज में चुनावी ड्यूटी के बावजूद 3 दिन बाद 24 अप्रैल को सिपाहियों ने रिपोर्ट किया था। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि 137 सिपाहियों को शेखपुरा के बाद किशनगंज में रिपोर्ट करना था, लेकिन उनमें से 34 सिपाही समय पर नहीं पाए गए। कटिया थाना क्षेत्र के अमही, डुमरिया, रैपुरा, सिधवनिया, धरहरा सहित कई गांव आग के भयंकर चपेट में आ रहे हैं। अगल बगल के गांव में भी भय का माहौल देखने को मिल रहा है। तेज पछुआ हवा के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण और दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी रह रही हैं। गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना कांड संख्या 104/24 दिनांक 11/4/24 धारा 302
120 भारतीय दंड संहिता में राकेश पांडे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त आदित्य पांडे पुत्र लक्ष्मण पांडे बुचिया थाना सिधवलिया को गिरफ्तार किया गया तथा इसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दाव बरामद कर लिया गया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। हालांकि जो बूथ के अंदर हैं वो वोट कर सकेंगे। इस चरण में बिहार की 5 लोकसभा क्षेत्र किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में मतदान कराया गया। शाम तकरीबन 5 बजे तक 5 सीटों के लिए कुल 53% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा किशनगंज में 56.12% वोट पड़े, वहीं सबसे कम भागलपुर में 47.26% मतदान हुआ। बांका संसदीय सीट के कटोरिया में 102 और बेलहर में 146 पोलिंग बूथों पर शाम 4 बजे वोटिंग समाप्त हो गई। हालांकि 4 बजे के बाद भी जो मतदाता लाइन में खड़े होंगे उन्हें वोट डालने दिया जाएगा। ये सभी बूथ नक्सली प्रभावित हैं। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मतदान किया। साथ ही टिकट कटने पर कहा कि कोई टीस नहीं है, मैं सरकार में 10 साल रहा हूं। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय लड़ रहे पप्पू यादव ने वोट डालने के बाद कहा कि देश के पीएम से लेकर सीएम तक एक व्यक्ति को समाप्त करने में लगे हुए हैं। कटिहार में दुल्हन ने वोट डाले बिना ससुराल जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो दूल्हे के साथ मतदान करने पहुंची। पहले फेज में कम वोटिंग के बाद दूसरे चरण में वोटर्स में उत्साह दिखाई दे रहा है। बांका, भागलपुर, पूर्णिया में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। इसके बीच मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिली। आज के चुनाव में 50 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 47 पुरुष और मात्र 3 महिलाएं शामिल हैं। इस पेज में 3 सीटों पर सीधा तो 2 किशनगंज और पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ट्रेन के चपेट में आने वाले युवक की हुई पहचान। 2 घंटे के अंदर अपहरणकर्ता गिरफ्तार, बालक को पुलिस ने किया बरामद। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। राकेश पांडे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। और बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग खत्म। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।